मुझे दिखाई दे रहे हैं। मैं एक एक नेता कार्यकर्ता का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूँ। हमारे साथ मुजफ्फरनगर के एमपी कहाँ बीच में आ गया मलिक साहब, समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी तैमूर राणा जी, पूर्व सांसद कादिर राणा जी और बहुत सारे हमारे नेता जिनके मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ। हमारे पुराने अध्यक्ष प्रमोद त्यागी जी से लेकर के रुद्रसेन चौधरी जी से लेकर के हमारे योगेश वर्मा जी से लेकर के बहुत सारे हमारे समाजवादी पार्टी के संगठन नेता जो मुझे पूरी सभा में दिखाई दे रहे हैं। मैं एक एक नेता कार्यकर्ता का धन्यवाद और आभार प्रकट करूंगा। मुझे आपके बीच में 2 दिन पहले आना था, लेकिन किन्हीं कारण और परिस्थितियों की वजह से मैं आपके बीच में नहीं पहुंच पाया। उस दिन भी मौसम की वजह से मैं नहीं पहुंच पाया और आज भी जब मैं सुबह चलने को हुआ तैयार, पहले तो दिल्ली का मौसम खराब था, दिल्ली में हवाई जहाज नहीं उतरने दे रहे थे, उसके बाद हिंडन का नहीं उतरने दे रहे थे। मैंने कहा कि हमें कोई रास्ता निकालना पड़े, हम रास्ता निकालेंगे। अगर दिल्ली नहीं उतरने दिया, हिंडन नहीं उतर पाए, सहारनपुर नहीं उतर पाए, तो जौलीग्रांट उतर करके हम लोग मुझे पूरा भरोसा है कि आप सब लोग मिलकर के इस चुनाव में समाजवादी पार्टी चुनाव साइकिल तैमूर राणा जी को ऐतिहासिक वोटों से देकर के जिताने का काम करेंगे। मीरापुर में पीडीए की ताकत को एकजुट होकर के भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी लोग घबरा गए हैं। जब से मीरापुर में पीडीए की ताकत एक हुई है, तब से बीजेपी और उनके सहयोगी लोग घबराए हुए हैं और घबरा करके सोचिए क्या नारा दे रहे हैं। उस नारे को लेकर के पहले तो डबल इंजन की सरकार इंजन टकरा रहा था, बाद में डिब्बे टकराने लगे और अब तो भारतीय जनता पार्टी की ये स्थिति है कि उस नारे से भी बहुत सारे लोगों ने किनारा कर लिया है। जो हमारा किसान यहाँ है उसको न जाने क्या क्या भरोसा दिलवाया था। यही किसान है जो हमारे देश की किसान नेता रहे हैं। मैं आज याद करना चाहता हूं और ये भी याद दिलाता हूं कि कभी चौधरी साहब ने जो भाईचारा लेकर के किसानों के बीच में उन्होंने एकजुट होकर के किसानों की ताकत बनाई थी, हमें पूरा भरोसा है इस बार मीरापुर के चुनाव में वही एकता, वही भाईचारा दिखाई देगा और किसान अपने हकों को लेकर के लड़ेंगे। अभी तक तो ये किसानों की बोरी से चोरी कर रहे थे, लेकिन इधर तो पूरी की पूरी खाद की बोरी चोरी हो गई और जिस समय किसान को डीएपी की जरूरत थी, ये बीजेपी वालों को देखने में भी न जाने क्या क्या दिखाई देने लगा है। इन्हें डीएपी में भी पीडीए दिखाई दे रहा है। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन और अपील करने आया हूं कि ये चुनाव आने वाले समय में किसकी सरकार बने, उस सरकार का रुख तय करेगी। इसलिए उपचुनाव तो है ही है, ये आने वाले समय में जो सरकार बनेगी उसके भविष्य का रुख तय करेगी। सच्चाई तो ये है कि कई लोग इस बात के लिए घबराए हुए हैं कि उनकी जमीन भी कोई न छीन ले। ये भाजपा वाले जमीन छीनने वाले लोग हैं, दूसरों को मिला करके जमीन छीन लेते हैं। इसलिए वो लोग भी
कहीं न कहीं नाराज हैं। और आप देख लेना, जो वादे किए थे कि गन्ने की कीमत 400 रुपए होगी, बताओ आज इस महंगाई में कीमत क्या है गन्ने की? ये सरकार तय नहीं कर पाई है। खुशहाली तभी आएगी जब हमारे किसानों की गन्ने की कीमत ठीक होगी। मुझे याद है जब बिजली का सबसे पहले काम शुरू हुआ था कि हमारे किसानों की और शहर की, कस्बे की फीडर अलग करने का फैसला लिया हो। मुझे याद है समाजवादी सरकार में बिजली को पहुंचाने के लिए फीडर अलग कराने का काम अगर किसी ने किया था तो समाजवादी लोगों ने किया था। और अब तो बिल देना पड़ रहा है। जो लोग कह रहे थे किसानों की सिंचाई के लिए फ्री बिजली होगी, वो आपके घरों में बिजली का बिल पहुंचा रहे हैं। हम आपको भरोसा दिलाते हैं, न केवल बिजली ज्यादा देंगे, सस्ती देंगे, और 300 यूनिट भी जब भी सरकार बनेगी अपने गरीबों को मुफ्त दिलाने का काम इसलिए मदद करिए, क्योंकि 5 बजे के बाद हम लोग बोल भी नहीं सकते हैं। सच्चाई तो ये है कि अगर हम प्रतिशत के हिसाब से देखें, अगर हम प्रतिशत के हिसाब से देखें तो 100 में 100% समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन जीत रहा है। और अगर गिनती के हिसाब से देखेंगे तो इस बार उपचुनाव में 9 की 9 सीटें इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी जीतने जा रहा है। जो लोग अपने नारे से, जो लोग नारों से समाज में बारूद की सुरंग खोद रहे हैं, वो याद रखें महाराष्ट्र के चुनाव के बाद उनकी कुर्सी के लिए भी उन्हीं के लोग सुरंग खोद रहे हैं। इसलिए मदद करिए। शंभू राणा पहली बार चुनाव में लड़ने आपके बीच में आई हैं और ये आदि आबादी का नेतृत्व करने जा रही हैं। ये जो हमारा पीडीए है, ये पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, हमारे सिख भाई भी इसमें शामिल हैं। पिछड़े, दलित, हमारे अल्पसंख्यक मुसलमान भाई भी शामिल हैं। ये पीडीए पिछड़ा, दलित और आदि आबादी भी इसमें शामिल है, आदिवासी भी शामिल हैं। इसीलिए मीरापुर में पीडीए की एकजुटता देख करके भारतीय जनता पार्टी के लोग घबराए हुए हैं। मुझे पूरा भरोसा है आप लोग मदद करेंगे। मैं आपके बीच में नहीं रह पाया, नहीं समय ज्यादा दे पाया, लेकिन मैं अपने एक एक कार्यकर्ता को बधाई भी देता हूं, धन्यवाद देता हूं और भरोसा भी दिलाता हूं कि चुनाव जीतने के बाद हमें पूरा दिन इन कार्यकर्ताओं के बीच में रहना पड़ेगा तो हम लोग रहेंगे, जिससे अपने कार्यकर्ताओं से मिलकर के उनका सम्मान करने का काम करें। इसलिए याद रखना, ये सरकार वो है न किसान का भला सोच रही, न नौजवानों को नौकरी रोजगार दे रही है। महंगाई कहां पहुंचाती है। और जो लोग आरक्षण छीनने निकले हैं, तो इस बार आरक्षण जिनका छीना है वो लोग मिल करके भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। मैं अपने प्रधान जी का भी धन्यवाद देता हूं। आ जाइए धर्मी प्रधान जी, ये तो हमारे विधायक थे, 200 वोट से रह गए। याद है कि नहीं याद है? ये जीते हुए थे, ये मुखिया गुजर, तो मैं कौन नहीं भूल रहा है। आइए मुखिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। मुझे पूरा भरोसा है कि आप सब लोग मिलकर के शंभू राणा जी को अच्छे वोटों से जिता करके भेजेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई देता हूँ आपको।